हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। टुडे आई एम गोना टीच अबाउट जैन धर्म। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। उसमें से फर्स्ट वाले जो थे वो ऋषभ देव थे और इन्होंने ही जैन धर्म को स्टैब्लिश किया है। और जो 23rd वाले तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, इनके फादर अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे और इन्होंने 38 एज में संन्यास एक्सेप्ट किया। इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी, हिंसा मत करो, सदा सत्य बोलो, चोरी ना करो और संपत्ति मत रखो। ठीक है, इन्होंने ये शिक्षाएं दी। अब महावीर स्वामी जो 24th और या लास्ट वाले तीर्थकर कह लो, ये महावीर स्वामी थे और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी जो वाइफ थी यशोदा थी, इनके फादर सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। ठीक है, इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। ठीक है, नंदीवर्धन की आज्ञा लेके जब इनके फादर और मदर की डेथ हो गई, देन इन्होंने अपने बड़े भाई से नंदीवर्धन से आज्ञा ली और ये सन्यास के लिए चले गए और जब ये 30 साल के थे। ठीक है, और इनकी एक महावीर स्वामी जी की एक बेटी थी और इनके जो जिससे शादी हुई थी इनकी बेटी की, वो जामिल नाम का लड़का था और जो कि फर्स्ट अनुयायी था जैन धर्म का। ठीक है, तो अगर महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। और ठीक है, इनकी मृत्यु जब ये हाँ तो गाइस, अगर मैं बात करूँ महावीर स्वामी के मृत्यु की बात करूं तो वो 72 जब एज के थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी बिहार के पावापुरी राजगीर में और 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो जब महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठिन तपस्या की जिम्बाब्वे के समीप त्रिजुपालिका नदी के समीप साल वृक्ष के नीचे जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की तो इनको जिन आहर्त निर्ग्रंथ ये इन नामों से पूजा जाने लगे, मतलब कहे जाने लगे। जिनका मतलब होता है विजेता, आहर्त का मतलब होता है पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनीय। ठीक है, तब से ये कहे जाने लगे इन नामों से। तो जैन भिक्षुणी जो फर्स्ट जैन भिक्षुणी थी वो चंपा थी और इन्हीं जैन भिक्षुणियों के संघ की जो प्रधान थी वो चंदना थी। और जैन धर्म 11 गणधरों में डिवाइडेड था। ठीक है, मतलब जो जैन धर्म के शिष्य थे ना, महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वो 11 गणधरों में डिवाइडेड थे। तो अगर सुधर्मा की बात करें, आर्य सुधर्मा की बात करें तो ये एक ऐसा अकेला गंधर्व था जिन्होंने महावीर की मृत्यु के बाद ये जीवित रह गया था। ठीक है, ये अकेला। अगर मैं बात करूं त्रिरत्न की, जैन धर्म में त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी कि सही दर्शन, सही ज्ञान और सही आचरण। तो त्रिरत्न में 5 चीज़ों पे बात की गई है: अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। और इसमें चार वरों पे बात की गई है: शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। इन सिद्धांतों ने ही जैन धर्म को फेमस किया है। ठीक है, लोकप्रिय बनाया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो नहीं है। शूलभद्र, श्वेतांबर और भद्रबाहु दिगंबर, ये 2 संप्रदाय थे। मतलब जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो स्थूलभद्र कहानी यह है कि 300 ईसा पूर्व, तो बात यह है कि 300 ईसा पूर्व यहाँ मतलब मगध में बहुत भारी भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु जो कर्नाटक चला गया अपने अनुयायियों के साथ और शूलभद्र मगध में ही अपने अनुयायियों के साथ रह गया। फिर जब भद्रबाहु वापस लौट के आया तो क्या हुआ कि यहाँ के जो सन्यासी लोग थे उनमें मतभेद पैदा हो गया। तब जाके ये 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, 2 संप्रदायों में जैन धर्म बट गया। और ये जैन धर्म आत्मा को मानता है और कहता है कि जीव में, मनुष्य, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों में ये आत्मा प्रेजेंट होती है। सृष्टि का निर्माण ये मानते हैं 2 तत्वों से मिलकर बना है, जीव और अजीव। जीव जो चेतन तत्व है, अजीव जो अचेतन जड़ तत्व है। ठीक है, जैन धर्म वालों ये कर्मवाद और पुनर्जन्म पर जैन धर्म वाले विश्वास करते हैं। सप्तभंगी ज्ञान मतलब सप्तभंगी, सायवाद और अनेकतावाद ये मौलिक सिद्धांत थे। ठीक है, जैन धर्म के। जैन धर्म सांख्य दर्शन से इसने अपने आध्यात्मिक विचारों को लिया है। ठीक है, कुछ राजाओं के नाम जैसे उज्जैन वंदर राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोख वर्ष, चंदेल शासक, ये सभी जैन धर्म के मानने वाले राजा थे। ठीक है, मैसूर गंग वंश मंत्री चामुंड ने गोमतेश्वर की मूर्ति बनवाई जो कि 18 मीटर ऊंची थी। ठीक है, और ये एक विशाल बाहुबली की प्रतिमा थी और इस प्रतिमा का मतलब कायोत्सर्ग मुद्रा में ये चित्रित है।
जिसमें महावीर स्वामी तपस्या कर रहे हैं। वो अपने चारों तरफ के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेट रहे हैं और चींटियों, तो जैसे कि जो मुद्रा है काल सर्ग, उसमें महावीर स्वामी तपस्या कर रहे हैं। वो अपने वातावरण से अनभिज्ञ हैं और उनके पैरों में सांप लपेट रहे हैं और चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना लिए हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति एक विशाल बाहुबली की मूर्ति है जो 18 मीटर ऊंची, ठीक है, एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। अगर मैं खजुराहो मंदिरों की बात करूँ तो चंदेल शासक ने इसको बनवाया है, ठीक है। अगर मैं संन्यास वाला या संत सीतन वासल गुफा की बात करूँ, ये गुफा है एक जो तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई, आधुनिक जो तमिलनाडु है वो पुदुकोट्टाई में स्थित है, ठीक है। वो जैन धर्म से संबंधित गुफा है, ठीक है। मौर्योत्तर युग में मथुरा में प्रसिद्ध, ठीक है, मौर्योत्तर युग मथुरा प्रसिद्ध केंद्र था जैन धर्म का, ठीक है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जैन तीर्थकर की जीवनी कलसूत्र में लिखी गई है और इसके रचयिता है भद्रबाहु। मल्ल राजा श्री सित्ता के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगर मैं कुछ तीर्थकर को बात करूँ, फर्स्ट 24 तीर्थकर थे, इन लोगों के नाम बदल लेते हैं। ऋषभदेव, अजित नाथ, संभव, साप, शर्व, शांति, अरनाथ, नामी, अरिष्टनेमी, पार्श्व, महावीर। तो ऋषभदेव का सिंबल था सांड, अजितनाथ का हाथी, संभव का घोड़ा, सापर्श का था स्वास्तिक, शांति का था हिरण, अरनाथ का था मीन, नामी का था नीलकमल, अरिष्टनेमी का था सांख, पार्श्व का सर्प और महावीर का सिंह, ठीक है। 19वें जो तीर्थकर मल्लिक नाग, इनमें कन्फ्यूजन था कि मेल थे कि फीमेल। अब दिगंबर वाले इनको, तो जो दिगंबर वाले थे इनको मेल मानते थे। अगर 19वें तीर्थकर मल्लिक नाथ दिगंबर इनको मेल मानते थे और श्वेतांबर वाले फीमेल मानते थे। तो ऋषभदेव अरिष्टनेमी ऋषभदेव में उल्लेखित है, ठीक है। अगर ठीक है, तो ये जो फर्स्ट और ये 18वां तीर्थकर थे, इन दोनों के नाम ऋग्वेद में उल्लिखित है और अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम कहा गया है, ठीक है। अब ये जो दो संप्रदाय बटे थे, श्वेतांबर दिगंबर, इनकी बात करें तो ये दिगंबर वाले 5 निग्रहों पे बिलीव करते थे, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, आचार, ब्रह्मचर्य और, ठीक है, ये 5 पे बिलीव करते थे। और श्वेतांबर वाले 4 निग्रहों पे बिलीव करते थे, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य को ये लोग नहीं मानते थे। और दिगंबर वाले 6 अनंत पदार्थ पर बात करते हैं, आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता, समय। और श्वेतांबर वाले 5 पे ही बात करते हैं, जिसमें इन्होंने समय को छोड़ दिया है, बाकी आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता को इन्होंने इंक्लूड किया है। ये फीमेल तीर्थकर को कहते थे फीमेल तीर्थकर नहीं बन सकती हैं, और ये कहते थे फीमेल तीर्थकर बन सकती हैं। ये कहते थे महावीर स्वामी मैरिड नहीं थे, और दिगंबर वाले कहते थे महावीर स्वामी मैरिड नहीं है, और श्वेतांबर वाले कहते थे महावीर स्वामी तो मैरिड भी हैं और उनके तो संतान भी थी। और 19वें तीर्थकर को ये मेल मानते थे दिगंबर वाले, और 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ को ये लोग फीमेल मानते थे। मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, ये कहते थे। आगम ग्रंथ की स्वीकार करते थे, ये मूल ग्रंथ खो चुका है, ये कहते थे दिगंबर वाले, और श्वेतांबर वाले कहते थे आगम ग्रंथ स्वीकार करते थे आगम ग्रंथ। तो अगर मैं बात करूँ दिगंबर वाले की, तो ये सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनते थे और इसको निर्वाण में बाधक। अगर मैं दिगंबर वालों की बात करूँ तो दिगंबर वाले सफ़ेद वाइट ड्रेस नहीं पहनते थे और कहते थे ये निर्वाण प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है, और श्वेतांबर वाले सफ़ेद कपड़ा पहनते थे और निर्वाण प्राप्ति में साधक मानते थे इसको। फीमेल को इसी जीवन में मुक्ति नहीं मिलती, ये कहते थे दिगंबर वाले, और श्वेतांबर वाले कहते थे फीमेल को इसी जीवन में मुक्ति मिल जाती है, केवल प्राप्ति बाद उपवास कर सकते हैं, ये दिगंबर कहते थे। और केवल प्राप्ति के बाद भोजन चाहिए होता है, ये श्वेतांबर वाले कहते थे, ठीक है। फीमेल तीर्थकर नहीं होती ऐसा दिगंबर कहते हैं कि नहीं बन सकती थी, और श्वेतांबर वाले कहते थे फीमेल तीर्थकर बन सकती हैं। और जैन धर्म में 2 जैन संगतियाँ थी। फर्स्ट वाली पाटलिपुत्र, जिसके अध्यक्ष थे शूलभद्र। सेकंड वाली वल्लभी, गुजरात में, इसके अध्यक्ष समाश्रवण थे, और ये 300 ईसा पूर्व फर्स्ट वाली हुई थी और 512 ईसा पूर्व सेकंड वाली संगति हुई थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट हमारी मोटिवेशन का कारण बनता है, जो हमें प्रोत्साहित करता है और भी इस तरह की वीडियो लाने में। सो अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू सो मच।